दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सपने नहीं आते हों। किसी को अच्छे सपने आते हैं तो किसी को बुरे, लेकिन आते सभी को हैं। हमें सपने क्यों आते हैं, इसका हमारे पास कोई एक और सही जवाब तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम नहीं जानते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब जिन्हें समझना आसान नहीं होता है, उन्हें समझने के लिए साइंस एक अलग ही ब्रांच बना देती है। उसी तरीके से साइंस की एक ब्रांच ओनेरोलॉजी में ड्रीम्स को अच्छे से समझा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है ताकि पता चल सके कि आखिर ड्रीम्स का पर्पस क्या है। सपनों को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ना तो हम दूसरों के सपनों में जा सकते हैं और ना ही हम हमारे सपनों को अच्छे से समझ पाते हैं। असल में तो हम हमारे सपनों का 95% तक उठने के 10 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। एक मशहूर साइंटिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया कि हमारे सपने हमारी दबी हुई विशेष पूरी करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी तो आपने ज़रूर फील किया होगा कि आपकी सेक्सुअल फैंटेसी इतनी मजबूत हो जाती है, यदि हम उसे रियल लाइफ में पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारे सपने उसे पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। मज़े की बात तो यह है कि इस दौरान भी हमारे अंदर वही रिएक्शंस और हार्मोन रिलीज होते हैं जो तब रिलीज होते हैं जब हम उस काम को रियल में कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड की यह एक्सप्लेनेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें ऐसे सपने भी आते हैं जिनमें हम पूरी दुनिया को ख़त्म होते हुए और अपने आप को मरते हुए देखते हैं या फिर किसी ऊंचाई से गिरते हुए अनुभव करते हैं। गाइस, कभी कभी तो हमें नाइटमेयर्स यानी भूतों के सपने भी दिखते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोस्तों, ये तो हमारी फैंटेसी बिल्कुल नहीं हो सकती। भला ऐसा इंसान भी कोई होगा दुनिया में जो अपने सपनों में भूत देखना पसंद करे। लेकिन दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड भी क्या करे, तब तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम हमारे माइंड को समझ सके। लेकिन 1952 में EEG मशीन के आ जाने से सपनों के इस अजीब रहस्य को समझने में बहुत मदद मिली। EEG मशीन हमारे दिमाग में होने वाले इलेक्ट्रिकल चेंजेस को समझने में मदद करती है। जब साइंटिस्टों ने ड्रीम्स को डीपली समझने के लिए बड़े पैमाने पर इस मशीन का यूज किया तो बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। इससे पहले तक यह माना जाता था कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारा दिमाग भी सो जाता है, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम बॉडी से सोए हुए रहते हैं फिर भी हमारा माइंड उसी तरह चलता है जिस तरह जागृत स्टेट में। ड्यूरिंग ड्रीम्स हमारी आंखें भी रिएक्ट करती हैं। इस स्टेट में हमारी आंखें बहुत तेज मूवमेंट करती हैं। आंखों के इस मूवमेंट को रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्टेट बोलते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को सोते समय आंखें घुमाते हुए देखा होगा। आपको लगा होगा ये उनका डिफ़ॉल्ट है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त वो इंसान सपनों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने लोगों को REM स्टेट में उठाया तो ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वो सपना देख रहे थे, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्रीम्स ओनली REM स्टेट में ही देखे जा सकते हैं। लेकिन इस स्टेट में देखे गए सपने यानी ड्रीम्स अपनी रियल लाइफ से ज़्यादा लिंक होते हैं। दूसरी तरफ कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको पता रहता है कि आप सपना देख रहे हो। ऐसे सपनों को ही लूसिड ड्रीम्स कहते हैं। लोगों की माने तो लूसिड ड्रीमिंग ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम जैसा चाहते हैं वो अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो पूरा यूनिवर्स घूम सकते हो। दोस्तों, कुछ समय तक इसको एक मिथ ही माना जाता था, लेकिन साल 2012 में जर्मनी की मैक्स प्लांक यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने लूसिड ड्रीमिंग को प्रूफ कर दिया था। उसने एक इंसान को सोने को कहा और उससे कहा, जब आप सपना देख रहे हो तो एक बार दायां हाथ ऊपर उठाना और फिर एक बार बायां हाथ ऊपर उठाना। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सपने में हमारी आंखें ही मूवमेंट करती हैं और बाकी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता कि आप अपने हाथ ऊपर उठा सको। लेकिन फिर भी आप अपना हाथ उठाते हो तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि आप अवेयर हो कि आप सपना देख रहे हो। जब उस इंसान ने सपना देखना स्टार्ट किया तो उसने वही किया जो उसको बताया गया, यानी पहले उसने अपना दायां हाथ उठाया और फिर बायां,
फिर ये रिसर्च एक हाई लेवल पर की गई जिसमें हजारों लोगों ने वही किया जो उनसे कहा गया था। ये रिसर्च प्रूव करती है कि आपको पता हो सकता है कि आप सपना देख रहे हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारे जिंदगी के असल एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। जब हम हमारी डेली लाइफ में कुछ सीख रहे होते हैं उस वक्त जो हमारे माइंड में केमिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तब भी नोटिस की गई थी जब हम सोते समय REM स्टेट में होते हैं। कुछ साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि उनकी रिसर्च और खोज का पता उनको सपने में ही आया था। थ्योरी तो बहुत सारी है लेकिन ज्यादातर थ्योरी यही बताती है कि डेली रूटीन की मेमोरी को जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्कैन कर रहा होता है, यानी किस मेमोरी को रखना है और किसको नहीं, तो इन मेमोरी की एक स्टोरी सी बन जाती है जो हमें सपने के रूप में दिखती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि सपने हमें फ्यूचर में होने वाले खतरों से अवेयर करते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग थ्योरी सपने आने का अलग अलग रीजन बताती है, लेकिन दोस्तों जब तक एक यूनिक थ्योरी नहीं आ जाती हम इन पर बिलीव नहीं कर सकते। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कभी सपना आया है जो आपको याद हो? ऐसी घटना को बताइए, यानी ऐसी सपने को बताइए जो आपको याद हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।